बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। बहुत दिलचस्प सूरत हाल हो गई है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिन्होंने तमाम दिन प्लानिंग की, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के रहनुमा मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट पहुंचे, इन रहनुमाओं से इजलास हुआ। मरियम नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के MNAs से, MPs से, लाहौर की क़यादत से बातचीत की, प्लान किया गया कितनी गाड़ियां होंगी, कितनी मोटरसाइकिलें होंगी, कितने कारकुन होंगे, कहां कहां कैंप लगेगा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मैप बनाकर ब्रीफिंग दी गई, बताया गया कि आप निकलेंगी, आपके साथ इतने लोग निकलेंगे, इस जगह रुकेंगी, इस जगह रुकेंगी, इस जगह रुकेंगी, खिताब होगा, आप कारकुनों के नारों का जवाब देंगी, यहां ये वाला MP होगा, यहां ये वाला MP होगा, MNA होगा, इतने कारकुन होंगे, आपके साथ चलने वाला काफिला बड़ा होता जाएगा, आप नैब को फतह करने के लिए ठोकर नियाज बेग पहुंचेंगी, वहां पुलिस जो है वो आपके साथ आने वाला अजीम और शान जुलूस देखकर साइड पे हो जाएगी, आप नैब के दरवाजे तक पहुंचेंगी, गाड़ी से उतरेंगी, अंदर जाएंगी, अंदर जाकर सवाल जवाब का सेशन होगा, बाहर आएंगी, आपके कारकुन जो हैं वो आपके लिए मौजूद होंगे और आपको वापस लेकर आएंगे फातिहाना अंदाज में। ये तमाम तर तैयारी थी मुस्लिम लीग नून की। इस तमाम तर तैयारी के साथ मुस्लिम लीग नून एक माहौल बना रही थी। वो माहौल ये था कि नैब मरियम नवाज शरीफ से बहुत डरा हुआ है, हुकूमत मरियम नवाज शरीफ से बहुत डरी हुई है और मरियम नवाज शरीफ पर नैब पेशी पर हमला किया जा सकता है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में ये जो सूरत हाल बदल गई है, नैब ने पेशी मुलतवी कर दी है, ये क्यों हुआ है ये भी आपको बताएंगे। मुस्लिम लीग नून की प्लानिंग थी क्या, ये भी आपको बताएंगे। वजीर आजम इमरान खान साहब की जानिब से हुकूमत पंजाब को, पंजाब की इंतजामिया को और पंजाब के बड़ों को जो अहकाम दिए गए थे उनकी भी बात होगी। और फिर कैप्टन सफदर ने यह कहा कि उनकी और मरियम नवाज की जान लेने की कोशिश की जा सकती है नैब पहुंचने पर, इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके अलावा एक खतरनाक फोन कॉल लीक हुई है, बहुत खतरनाक फोन कॉल लीक हुई है। यह दावा किया गया है ARY न्यूज पर साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन के प्रोग्राम में, इस बारे में भी बात करेंगे। बल्कि चलिए यहीं से शुरू करते हैं, इसी खतरनाक लीक्ड कॉल से शुरू करते हैं। ARY न्यूज पर साबिर शाकिर चौधरी गुलाम हुसैन के प्रोग्राम में दावा किया गया है कि इदारों ने एक गुफ्तगू इंटरसेप्ट की है। यह गुफ्तगू PDM के बड़ों की गुफ्तगू है, मुमकिन तौर पर फजलुर रहमान साहब की और मियां नवाज शरीफ की गुफ्तगू है। और इस गुफ्तगू में जो चीजें सामने आ रही हैं, यह दावा किया गया है ARY के प्रोग्राम में, और ये बाज जराए बता रहे हैं कि यह गुफ्तगू हुई है कि दुम्बों का बंदोबस्त हो गया है, 2 से 3 दुम्बों का बंदोबस्त हो गया है, ये अल्फाज कहे गए हैं। इन अल्फाज का कहा जाना बड़ा खतरनाक है। यानी जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा पेश होंगी तो वहां सूरत हाल खतरनाक हो सकती है, हंगामा आराई किसी सूरत हाल हो सकती है, वहां 1 से 2 लोगों की जान लेने की कोशिश की जा सकती है। और ये इदारों पर डाल दिया जाए, ये पुलिस पर डाल दिया जाए, ये इदारों पर डाल दिया जाए, इसे ऐसा रंग दिया जाए कि मरियम नवाज शरीफ पर हमला हुआ था और इस हमले में मरियम नवाज शरीफ की जान लेने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं या जान से गए हैं। इस तरह की प्लानिंग की खबरें आ रही हैं और ये ARY न्यूज पर दावा किया गया है जराए के हवाले से। अहम तरीन है ये बात, और ये बात जो है बहुत वसूख के साथ की गई है। इससे पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज कल की पेशी के हवाले से, जो अब मुलतवी हो गई है, इजलास किया। वो जो कुछ हुआ इजलास में, जो चीजें हुई, उन चीजों के हवाले से नैब ने क्या कहा है, क्या बताया है, पहले मैं चाहूंगा आपको बताऊं। नैब ने एक प्रेस रिलीज जारी की इस पेशी को मुलतवी करते हुए, और नैब ने लंबी प्रेस रिलीज, मैं आपको मुख्तसरन बताता हूं, यह बताया कि NCOC के इजलास में जो हिदायत दी गई हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, कोरोना वायरस की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए, भीड़ से बचने के लिए, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से जो किया जा रहा है, जो तैयारी है, उसको मद्देनजर रखते हुए उनकी पेशी मुलतवी कर दी गई है। यह भी बताया गया कि ये पहले आए थे, इन्होंने पहले भी आकर हमला किया था नैब पर, और अब की बार भी यही सूरत हाल थी। इसीलिए मुलजिमा मरियम नवाज की नैब लाहौर में कल की पेशी मुलतवी कर दी गई है। अगरचे नई तारीख का ऐलान बाद अज़ां मुनासिब वक्त पर कर दिया जाएगा। इस मौके पर नैब इजलास में इंतजामिया को फिलफौर तमाम सिक्योरिटी इकदाम वापस खत्म करने की हिदायत जारी करने का फैसला भी किया गया है। नैब की जानिब से एक मरतबा फिर वाज़ेह किया गया है कि नैब ऐसे तमाम इक़दाम की सख्ती से नफ़ी करता है जिनमें मुबैना तौर पर कौमी इदारे को किसी दबाव में लाने के लिए मुख्तलिफ हरबों का इस्तेमाल किया जाए। नैब इंसदाद बदनुमानी अनाज का
मोतबर कौमी इदारा है जिसका किसी भी सियासी ग्रोह या जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। नैब की जानिब से यह बताया गया है नैब की वाबस्तगी पाकिस्तान और अवाम के साथ है। नैब कहता है कि इन्होंने पहले भी हमला किया था। जब इन्हें गुज़श्ता बरस अगस्त में बुलाया गया था तो इन्होंने पथराव किया था, नैब के दफ्तर पे हमला किया था। ये सूरत हाल हमारे सामने थी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के काफिले की गाड़ियों में पत्थर लाए गए थे, नैब पर हमला किया गया था। आज क्या हुआ? मॉडल टाउन में जहां से मरियम नवाज शरीफ साहिबा को निकलना था वहां इजलास हुआ पीडीएम का। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, इस वीडियो में आप देखिए कि गफूर हैदरी साहब, दीगर लोग, ये तमाम लोग यहां मौजूद थे। प्लानिंग की गई कि कल कैसे निकलेंगे। लोगों ने बताया कि हमारी जानिब से कितने कितने बंदे होंगे और ये पूरी तैयारी वहां पर मरियम नवाज शरीफ साहबा को अपनी कमिटमेंट दी गई। पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि हम भी साथ होंगे। पीपल्स पार्टी जो नाराज हो गई तो उन्होंने कहा हम साथ होंगे। कमर जमान कायरा साहब जो हैं वो भी पीपल्स पार्टी के लोगों की क़यादत करेंगे, मरियम के साथ सब नैब जाएंगे। तो ये प्लानिंग थी। इस तमाम तर सूरत हाल में कैप्टन सफदर ने क्या किया? कैप्टन सफदर ने यह कहा कि नैब में हमें निशाना बनाने की कोशिश की जा सकती है, यानी कैप्टन सफदर को और मरियम को। कैप्टन सफदर ने एक दरखास्त दी। यह दरखास्त कैप्टन सफदर ने दी आईजी पंजाब के दफ्तर में और उन्होंने कहा कि उन्हें और मरियम को मारने की कोशिश की जा सकती है। क्या कहते हैं कैप्टन सफदर, जरा देखिए। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब को एक दरख्वास्त दी है और उसमें मैंने वाज़ेह किया है कि कल नैब में हमारी एक पेशी हो रही है। पहले भी अगस्त में पेशी हुई थी जिसपे मेरी एरिया पर मेरे ऊपर कातिलाना हमला हुआ था। कल फिर मुझे इस चीज़ का खदशा है और मैंने उस पर दरख्वास्त दे दी है और मैंने साथ ये भी बावर करवाया है कि साबका वज़ीर आज़म ने अपने एक ट्वीट मैसेज में स्मैश करने वालों के नाम लिए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये जो तमाम तर सूरत हाल है ये कड़ियां मिलती हैं जाकर उस लीक्ड कॉल से जिसमें कहा गया है कि दुम्बों का बंदोबस्त कर लिया गया है। नैब कहता है कि जनाब हम व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ने वाला इदारा है। हम आपको बुलाते हैं, आपसे कहते हैं कि जनाब ये आपके डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, ये वो एसेट्स हैं जो हमने पकड़े हैं बेनामीदारों के नाम पे। इसके अलावा नैब क्या करता है? नैब कहता है कि जनाब ये आपके एसेट्स हैं, डिक्लेयर्ड एसेट्स। आपके डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं 10 करोड़ के, आपकी आमदनी है 1 करोड़ की, बताइए 9 करोड़ कहां से आए? यह है नैब का काम। यह वो इदारा नहीं है जो उल्टा लटका के तफ्तीश करेगा, छित्तर मारेगा, डंडा मारेगा, आपसे पूछेगा, तशद्दुद करेगा। यह वो इदारा नहीं है जिसके लोगों को तफ्तीश के लिए बाकायदा हथियार देकर तरबियत दी जाए। तो नैब व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ने वाला इदारा है। इन्होंने मुनासिब किया है। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को एक और बार तैयारी करनी होगी पीडीएम के तमाम लोगों के साथ मिलकर कि वो दोबारा नैब पर हमले के लिए बड़ा जुलूस लेकर जाएं, इसके लिए पूरा माहौल बनाएं। ये एक सूरत हाल दरपेश होगी। दूसरा, ये पेशी कब होगी? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं ये पेशी कब होगी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को 12 अप्रैल तक जमानत मिली हुई है। नैब अब जमानत खत्म होने के बाद ही मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बुला सकता है, इस बात का इम्कान ज्यादा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि नैब ये तैयारी कर सकता है कि नैब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से कहेगा कि जी अगर आप इतना बड़ा जुलूस लेकर आ रही हैं तो रहने दें, हम आपको दोबारा बुला लेंगे। तो वो हो गया है। इसके अलावा एक और चीज है, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ एक बहुत खौफनाक ट्रेंड सोशल मीडिया पर चला गया। ये जो आप देख रहे हैं यहां इस जगह स्क्रीन पर, यह ट्रेंड अता बंदयाल हरामखोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के लिए मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया सेल की जानिब से चलाया गया, क्योंकि अता बंदयाल साहब की अदालत में डस्का के इलेक्शन पर बात हो रही थी। अता बंदयाल साहब के कुछ रिमार्क्स गलत रिपोर्ट हुए। मैं आपको बता रहा हूं गलत रिपोर्ट हुए, और गलत रिपोर्ट होने के नतीजे में हुआ यह कि मुस्लिम लीग नून के लोगों ने अता बंदयाल साहब के खिलाफ यह पूरा ट्रेंड चला दिया। जियो न्यूज ने खबर दी, और जियो न्यूज ने गलत खबर दी, जिसमें जियो न्यूज ने लिखा मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने पुरतशद्दुद वाकयात शुरू किए, जस्टिस उमर अता बंदयाल। इसके बाद मुस्लिम लीग नून के लोगों ने गालियां देना शुरू की, लेकिन डस्का के इलेक्शन में जो सैयदा नौशीन मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार के वकील थे सलमान अकरम राजा, उन्होंने खुद कह दिया कि नहीं ये बात दुरुस्त नहीं है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कंप्लीटली रॉन्ग, जस्टिस बंदयाल मेड नो सच जनरल स्टेटमेंट। मुकम्मल तौर पर गलत है। अता बंदयाल साहब ने ऐसी कोई उमूमी बात नहीं की। द बेंच ऑब्जर्व्ड दैट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू बी श्योर हु स्टार्टेड एन इंसिडेंट। बेंच ने यह बताया कि यह मुमकिन नहीं होता हमेशा यकीन से कहना कि किसने शुरू की थी कोई कार्रवाई। कुड बी पीएमएलएन और पीटीआई इन द मैनी डस्का डिस्टर्बेंसेस। डस्का में जो वाकयात हुए उनमें पीटीआई भी हो सकती है, पीएमएलएन भी हो सकती है। माय रिस्पॉन्स,
सलमान अकरम जा कहते हैं, फिर मैंने कहा रिगार्डलेस द वोटर्स वुड हैव बीन डेटर्ड फ्रॉम वोटिंग। किसी ने भी किया हो, वोटर्स को तो रोक दिया गया होगा इस सूरत हाल में, तो वोटर्स का हक जो है वो मारा गया है। अदालत ने कहा है कि अब जो 10 तारीख को पोलिंग होने जा रही थी वो पोलिंग नहीं हो रही, तो अदालत ने पीटीआई के हक में यह फैसला दे दिया है। इसलिए मुस्लिम लीग नून के लोग अता बंदयाल साहब को जियो न्यूज की गलत रिपोर्टिंग पर गालियां दे रहे हैं। और अब मैं जो आपको एक और ट्वीट दिखा रहा हूं, सलमान अकरम राजा साहब के रिस्पॉन्स पर जियो न्यूज ने अपना यह ट्वीट डिलीट कर दिया। यह आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है द ट्वीट वॉज डिलीटेड बाय द ऑथर। तो इसलिए जियो न्यूज पहले भी इस तरह की सूरत हाल से दो चार रहा है कि उनकी गलत रिपोर्टिंग की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कान खींचे और उन्हें माफी मांगना पड़ी। अब की बार जब सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, तो जियो न्यूज ने ट्वीट ही डिलीट कर दिया है, खबरों में से यह खबर निकाल दी है। तो जियो न्यूज की वजह से सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को गालियां पड़ी हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो में।